Bismillahirrahmanirrahim. The ionization energy. Ionization energy of an element ये is the minimum amount of energy. ये energy की कम तरीन मिकदार होती है which is required to remove an electron from the outermost shell, जो कि बैरूनी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दरकार होती है of an isolated गैस के एटम में से और इसकी जनरल स्टेट में। आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की होती है 496 एंड द यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज किलो जूल पर मोल, दैट्स वाई दे आर यूज्ड इज 496 किलो जूल पर मोल। अब सोडियम में से अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाए तो सोडियम हमारे पास इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है 496 किलो जॉल पर मोल। वो एलिमेंट्स जिनके ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाए जाते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की मिकदार भी बहुत ज़्यादा लगेगी। सो फॉर मैग्नीशियम हमारे पास बड़े साइज़ का आइटम है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा दरकार होगी। मैग्नीशियम में से अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकालें, मैग्नीशियम इज इक्वल टू मैग्नीशियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, दिस इज अ कैटन एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है 738 किलो जूल पर मोल। अगर हम एक दफ़ा इलेक्ट्रॉन किसी एटम में से निकाल लें तो दोबारा दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है, जो कि पिछले की तकरीबन 2 गुना होगी। मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम के पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 738, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसकी एनर्जी डबल हो जाएगी, तकरीबन डबल 1451 किलो जूल पर मोल। आइए इसका ट्रेंड देखते हैं विद इन अ ग्रुप के हिसाब से इसका ट्रेंड क्या होगा। द फैक्टर्स अपॉन द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम मेनली डिपेंड्स, वो फैक्टर, वो अवामिल जिस पर आयोनाइजेशन एनर्जी बुनियादी तौर पर मुनहसर होती है, वो होती है मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या है, साइज़ ऑफ एटम का साइज़ कितना बड़ा है या कितना छोटा, और तीसरा इफेक्ट इसका होता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट इज द एक्चुअली द रिपल्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन द न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल। शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली सबसे बैरूनी शेल और सबसे अंदरूनी या न्यूक्लियस के दरमियान की अट्रैक्शन जो होते हैं, इनका आपस में खिंचाव, वो शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। दिस इफेक्ट इंक्रीजेज, ये इफेक्ट बढ़ता जाता है एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीज, जो साइज बढ़ता जाएगा ये इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा। ड्यू टू एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा शेल, एक नया शेल जैसे ही ऐड होगा, मजमुआ होगा उसका सक्सेसिवली इन ईच पीरियड, हर पीरियड में, हैंस मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शील्ड्स इन द न्यूक्लियस, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हर न्यूक्लियस में बढ़ते जाएंगे। गोइंग डाउन इन अ पीरियड, अगर हम ग्रुप की बात करें, द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है बट एज द साइज ऑफ एटम, लेकिन एटम का जो साइज होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काजिंग द शील्डिंग इफेक्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट का बायस बनते हैं। ऑल्सो इंक्रीज देयर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, और उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती जाएगी। दैट इज वाई अल्कली मेटल, जो अल्कली मेटल होते हैं, मिसाल के तौर पर इट इज़ ईजियर टू रिमूव, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होता है फ्रॉम सीजियम एटम से, देन फ्रॉम द लिथियम एटम में से की निस्बत सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा ईजी होता है और कंफर्टेबल होता है। अब हमारे पास ट्रेंड देखें आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल। एटॉमिक नंबर को मैं हॉरिजॉन्टल ले लूँ और आयोनाइजेशन एनर्जी को मैं वर्टिकल ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी देखें तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, और एटॉमिक नंबर 0, 3, 11, 19, 37, 55। तो ये हमारे पास लिथियम की देखो सबसे ज़्यादा हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी फिर इसी तरीके से डिक्रीज करती जा रही है। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, वेरिएशन अक्रॉस इन पीरियड में किस तरह। जनरली आमतौर पर स्मॉलर द एटम, जितना छोटा होगा एटम विद ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, मोर स्ट्रॉन्गली द इलेक्ट्रॉन्स, उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बाउंड होंगे न्यूक्लियस में, एंड हेंस हायर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम, और एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। बाय मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, द आउटर शेल जो होता है वो सेम हो जाता है, वेल वाइल द न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है इफेक्टिवली मौसर तौर पर, दैट द मेक्स द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट, जो कि इलेक्ट्रॉन के रिमूवल को मुश्किल बना देता है, एंड हैंस द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, और आयोनाइजेशन एनर्जी की जो मिकदार होती है वो बढ़ जाती है। ऑल्दो अगरचे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर होते हैं ऑल्सो इंक्रीजेस, वो भी बढ़ जाते हैं इन द केस, एक केस में, बट द शील्डिंग इज नॉट वेरी इफेक्टिव, लेकिन शील्डिंग उतनी ज़्यादा मौसर कुन नहीं होती विद इन द स्मॉल शेल, जिस तरह स्मॉल शेल में होती है। द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ शॉर्ट पीरियड का आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड फिगर में दिया गया, जो कि हम देखते हैं। द फिगर ऑल्सो रिवील्स, ये जाहिर करती है दैट द इनर गैसेज हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, जो इनर गैसेज होती हैं, जो जीरो ग्रुप होता है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जिनॉन और रेडॉन, ये एग्जांपल्स होती है हमारे पास ये नॉन रिएक्टिव गैसेस की, उनका सबसे ज़्यादा हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी होगी ड्यू टू कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल इन द थर्ड, क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल फिल्ड होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स उसमें पाए जाते हैं, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनमें से निकालना इलेक्ट्रॉन्स का इतना ज़्यादा आसान नहीं होता जैसे जितना कि बाकी ग्रुप्स की निस्बत होता है। आए इस फिगर को देखते हैं।
ये हमारे पास एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट किया गया है जो कि हॉरिजॉन्टल, और ये हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी जो कि वर्टिकल किलो जॉल पर मोल में दिखाई गई है। अभी हमारे पास हाइड्रोजन, ये हीलियम, फिर लिथियम, फिर बोरोन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन। नियोन की सबसे ज़्यादा ये देखें इनर्ट गैस, ये इनर्ट गैस इनका सबसे ज़्यादा, बाकी गैसेस का सबसे कम। सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस, इसी तरीके से सल्फर, क्लोरीन इनका कम होता है, जबकि इनर्ट गैसेस का सबसे ज़्यादा होता है शील्डिंग इफेक्ट पीरियड में।